परिवार में सुमति कहते हैं अच्छी बुद्धि। बहुत ही सरल बात, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, लेकिन ये सरल बात ही हमारे जीवन में अवतरित नहीं हो पाती है। बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन जो हमें करना चाहिए अपने स्वजनों के साथ, परिजनों के साथ, वह हम नहीं कर पाते हैं। तो कहा गया सुमति रहे परिवार में। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संगठन में हम रहते हैं, वहां पर सुमति होनी चाहिए। हर व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। सुमति बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन अच्छी बुद्धि होना अलग बात है और केवल बुद्धि होना अलग बात है। पढ़ लिख करके जो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, उनके पास भी बुद्धि की कमी थोड़े होती है। आज वैज्ञानिक युग में जो संसाधन आप देख रहे हैं, आज से 50-60 साल पहले इसकी कोई चर्चा करता तो ये बूढ़े लोग हंसी उड़ाते, कहते क्या ऐसा क्या है। कोई बच्चा आकर कहता एक ऐसा यंत्र है जो आप कलकत्ता, बंबई कहीं भी बैठ करके उसके सामने आवाज करेंगे, वह आवाज बिना तार के आपके कानों तक आ जाएगी, और आवाज ही नहीं, चित्र भी आ जाएगा। आप जो लिखेंगे वो भी चला जाएगा। तो आप लोग क्या करते, कहते भाई ये हंसी मजाक वाली बातें मत करो, ऐसा कहीं हो सकता है। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में ये सब संभव दिखाई दे रहा है। जब इतनी तेज बुद्धि है, इतनी तेज समझ है, आदमी क्या से क्या नहीं कर सकता है। चंद्रमा तक पहुंच गया है, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, कहां कहां पहुंच जाता है, लेकिन वह केवल सद्बुद्धि ना होने के कारण भौतिक उन्नति तो कर देता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उसकी नहीं हो पाती है। देखो, आतंकवादियों के पास बुद्धि कम थोड़े होती है। ये जितने गलत काम करने वाले हैं, उनके पास बहुत तीव्र बुद्धि होती है। बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत प्रखर विद्वान है, लेकिन वह उनकी बुद्धि सब उल्टी दिशा में चलती है। एक बार गुरुदेव जी के साथ भोपाल जाना हुआ, और भोपाल में जेल में गुरुदेव जी का कार्यक्रम हुआ करता था, कई बार हुआ था। जेल के अधीक्षक जो भी आते थे, वे गुरुदेव जी का जब वहां कार्यक्रम हो तो जरूर निमंत्रित करते थे। पहली बार मैं गया तो जेल के अंदर जब देखा, इतना बढ़िया वातावरण, बढ़िया साफ सफाई, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, बड़ा सा हाल, उसमें गाने बजाने की सारी व्यवस्था। 400-500 कैदी बैठे थे बिल्कुल एक ड्रेस में। उसके पहले जब उन्होंने स्वागत किया, हम लोग स्वागत कक्ष में बैठे, तो अधीक्षक ने कहा, महाराज जी हमारे यहाँ 2 आतंकवादी हैं, बंद हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो गुरु जी हंसकर कहते हैं, अगर हम अपने भक्तों के पास जाते हैं तो भक्तों को समझाते तो समझते नहीं है, बात सुनते ही नहीं है, और ये आतंकवादियों से मैं क्या बात करूंगा और क्या उसको समझाऊंगा, क्या कहूंगा, वो बात मेरी मानेंगे? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मनाने की बात नहीं है। आप देश विदेश में घूमते हैं, लोगों की मना स्थिति को पढ़िए और उनसे मिलकर के देखिए वो कैसी सोच रखते हैं। कहा चलो भाई। तो बहुत उनको सुरक्षा के घेरे में रखा जाता है। वहां पहुंचे तो एक इतना बर्बर था बोलने में कि जैसे ही मिला और उन्हें लगा ये कोई धार्मिक व्यक्ति है, तो बस अपनी धार्मिकता की पुकार करने लगा। इतना बोलता गया कि बीच में गुरुजी को एक शब्द बोलने का मौका ही नहीं दिया।
जो मेरे मजहब को नहीं मानता है, कुछ भी हो जाए मैं उसे जन्नत पहुंचा देता हूं। ये जो आतंकवादी मारते हैं ना, ये जब जन्नत पहुंचाते हैं, ऐसे नहीं मार देते हैं। धर्म के नाम पर भी वही होता है और कसाई भी वही काम करता है। लेकिन कसाई जब किसी का वध करता है, हत्या करता है, तो घृणित दृष्टि से देखा जाता है, उसका छुआ पानी तक कोई नहीं पिएगा। लेकिन धार्मिक लोग वही चोंगा पहन करके, रामनामी चादर ओढ़ करके, तिलक लगा करके एक बकरा को खूब सजाएंगे और फूल मालाओं से, और उसके बाद एक झटके में गर्दन उड़ा देंगे। कैसे? बलि के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर। कुछ समझ आई है तो बलि की प्रथा तो हल्की हुई, लेकिन अभी इस्लाम में यह समझ बहुत कम है। कुर्बानी कितनी होती है, कितने बकरीद में बकरे काट दिए जाते हैं। और पाश्चात्य देशों में तो ईरान, इराक आदि जो मुस्लिम देश हैं, वहां पर तो हजारों हजार ऊंट काट दिए जाते हैं, खून की नदी बह पड़ती है। और ये सब धर्म के नाम पर होता है, कोई गलत नहीं कह सकता है। कैसी बुद्धि है! धर्म के नाम पर भी अधर्म का काम हो तो कैसे उनको कहा जाए समझदार हैं? सद्बुद्धि उसे कहते हैं जिसमें अच्छा और बुरा परखने की समझ हो। तो सुमति रहे परिवार में, सुमति होनी चाहिए, अच्छी बुद्धि आदमी के अंदर होनी चाहिए। घर परिवार में भी देखा जाता है, अच्छी बुद्धि ना होने के कारण स्वार्थ में पड़ करके, अहंकार में पड़ करके और आलस में अपने घर का सारा वातावरण बिगाड़ देते हैं। कितने लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। सब लोग मेहनत करते हैं, एक दो लोग उसमें महा आलसी बने बैठे रहते हैं, घर का वातावरण खराब होता है, फिर बंटवारा हो जाता है, सब अलग हो जाते हैं। स्वार्थ जब सामने आता है कि हमको ज्यादा मिलना चाहिए, अधिक मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, इस स्वार्थ बुद्धि में आकर के विघटन होता है। इन और अहंकार में कि मैं कोई छोटा हूं। मैंने उदाहरण सुनाया था ना, वो रिक्शा चला रहा था लड़का, उसने कहा कि मैं क्या घर का सदस्य नहीं हूं, मेरा भी आधा अधिकार है। भाई ने कैसे डांट दिया। ये अहंकार जो होता है, ये भी घर का विघटन करा देती है। तो सद्बुद्धि हो, समझ सही नहीं होगी तो आप घर परिवार कहीं भी रहेंगे, हर समय अशांत बने रहेंगे। और अशांति का कारण केवल यही नहीं है, हमारा जो मालिक बनने का अहंकार है ना, चौधराना गांठने का अहंकार है, ये भी हमें टेंशन बनाए रखता है। हम सोचते हैं कि यदि हम घर की व्यवस्था नहीं देखेंगे तो ये घर फाट जाएगा, दल बादल लगता है हम ही थामे हैं, कोई दूसरा इसकी व्यवस्था कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारी बुद्धि तो हमारे पास है, बाकी तो सब बुद्धिहीन है ना। दूसरे को हम निर्बुद्धू समझते हैं, और इसीलिए कितने घर के मालिक हैं वह दूसरों को कोई जिम्मेदारी नहीं देते हैं, आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, बस उसी में घुटते रहते हैं और स्वयं भी परेशान होते हैं। एक बूढ़ी माता आई गुरुजी के पास, पुरानी समय की थी भक्त, तो आते ही बैठी, कहा गुरुदेव बहुत टेंशन रहता है, कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी देखकर हंसने लगे, कहा तू भी टेंशन जानती है? टेंशन क्या होता है? एक अक्षर नहीं पढ़ी है, काला अक्षर भैंस के बराबर, लेकिन टेंशन शब्द समझती हैं। पूछा जाए हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? नहीं जानती। हिंदी का शब्द थोड़े, जो प्रचलित है वही तुम जानेंगे। मन में तनाव रहता है, उलझन रहती है, परेशानी रहती है, इसको टेंशन कहते हैं। साहब ने कहा क्या, क्यों रहता? कहा साहब पता नहीं। कहा टेंशन तुमको रहता है तो क्या पता मुझको होगा? बताओगे तुम ही तो। कहा साहब समझ में नहीं आता है। तो साहब ने कहा मैं थोड़ा समझा हूं, अगर मैं वो जो बताऊं उसका उपाय करो तो शायद टेंशन थोड़ा कम हो जाए। कहा गुरुजी बताइए। तो वह चाबी का गुच्छा बड़ा सा, 15-20 चाबियां और अपने कमर में खोसे थी, लटकाए थी। साहब ने देख लिया, कहा देखो ये चाबी का गुच्छा अपनी बहू को दे दो,
पूरी ना दो तो आधी ही चाबियां दे दो, तो तुम्हारा टेंशन कम हो जाएगा। और पूरी दे दोगे तो पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ साहेब, ये तो सब घर बिगड़ जाएगा, बहू नहीं संभाल पाएगी। साहब ने कहा वह MA BA पढ़ी है, उसके बुद्धि नहीं है, वो नहीं संभाल पाएगी। और तुमको एक अक्षर नहीं आता है और सब पूरा घर थामे हो। टेंशन का कारण है चाबी का गुच्छा। चाबी का गुच्छा का मतलब मालिकाना, मालिक बनी बैठी हो ना, तनिक तनिक चीज के लिए ताला जड़े बैठे हो। थोड़ी चीज जरूरत है तो दादी को बुलाओ, कहाँ कहाँ गई, अरे चावल नहीं है, घी खत्म हो गया है, अरे सब्जी तो नहीं है। अब किसको कहना है, किसको व्यवस्था करना है, वही बूढ़ी माँ तक करना है। और बहू को कुछ नहीं करना है, उसको 2-2 घंटे 1 घंटे भोजन बना देना है और टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, मस्त सोती है। टेंशन किसको रहेगा, तुमको रहेगा कि बहू को रहेगा? कहा साहब हाँ बात तो सही कहते हैं। उन्होंने कहा सही बात नहीं है, टेंशन का कारण है तुम्हारे अंदर जो मालिक बने रहने का अहंकार है, ये है। मैं ये नहीं कहता हूं सब छोड़ छाड़ करके आंखें मूंद के बैठ जाओ, लेकिन दूसरे को भी आगे बढ़ाने का काम तो करो।